Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global. है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सेहत प्रोग्राम है, प्रिवेंटिव केयर प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए क्योंकि हम जानते हैं आप अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए हम सेहतमंद पाकिस्तान में आपका ख्याल भी रखेंगे और आपकी टेक केयर भी करेंगे, लुक आफ्टर भी करेंगे। क्या बीमारियां आप में जन्म ले सकती हैं, क्या खतरात आपको लाहिक हैं, हम आपके फ्यूचर पे नज़र रखेंगे और आपको तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाकर रखेंगे इंशाअल्लाह जितना हमारे बस में। रजिस्टर करें सेहतमंद पाकिस्तान के साथ और हो जाइए आप भी सेहतमंद और तंदुरुस्त। जो मसाइल, बीमारियां, कॉम्प्लिकेशंस हैं, याद रखिए एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप हमारी हेल्पलाइन के जरिए हम तक अप्रोच कर सकते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोई अपॉइंटमेंट, कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। फिलहाल आप कंसर्न जो भी आपका, आप कंसल्टेंट से बात करें और बताइए, रजिस्टर करें सेहतमंद पाकिस्तान के साथ। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लैब्स हैं, क्लिनिक्स हैं जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं। हम आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी आसान बनाएंगे आपकी। आज हम वेलकम करते हैं अपने ऑनरेबल गेस्ट जनाब डॉक्टर इरफान इलाही चांदना। 2005 यानी कमोबेश 20 साल से टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो FCPS मेडिसन और FCPS कार्डियोलॉजी के हामिल भी हैं। इससे कबल वो 1995 से 2008 तक आगा खान हॉस्पिटल से मुंसलिक रहे। इनकी ख़ास दिलचस्पी बचाव कार्डियोलॉजी यानी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में है। मैं खुशामदीद कहता हूँ सर, आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं और मसरूफियात छोड़कर आएँ और रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए आए। अल्लाह ताला आपकी ये खिदमत कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके इदारे का कि उन्होंने इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इनिशियली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहन में, आम आवाम के भी, तो मैंने अपने पास नोट डाउन किए, मैं आपसे पूछता हूँ। उसके अलावा ये कि आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। कोई भी डिजीज़ फेस कर रहे हैं, कोई भी एक्टिव सिचुएशन है, डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात करें इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपको अभी उसका जितना सुनकर बता सकेंगे अपने तजुर्बे की रोशनी में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हाई जो ब्लड प्रेशर या है, इसका कोई मुस्तकिल इलाज है हाई ब्लड प्रेशर का? अच्छा, ऐसा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80, ये नंबर सबको याद होना चाहिए। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होता है तो वो जो है वो एबनॉर्मल है। तो अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर जो हमें सुन रहा है, आपका ब्लड प्रेशर अगर 140 या 90 ये है तो ये एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और अगर इससे ज़्यादा है तो और ज़्यादा एबनॉर्मल है। पाकिस्तान में और दुनिया में ये बहुत कॉमन है ये बीमारी, और इस तरह से समझिए कि 100 में से जो है वो 33 लोग जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर का तनासुब बढ़ता जाता है कि 70-80 साल की उम्र में तकरीबन 70-80% लोग जो है उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है। ये करता क्या है, हमारी शरियानों को, आर्टरीज़ को डैमेज करता है जो पूरे जिस्म में होती हैं। अगर ब्रेन की आर्टरी डैमेज हो तो फालिज की शक्ल में नतीजा सामने आता है, और अगर खुदा न खास्ता हार्ट की आर्टरी डैमेज हो तो हार्ट अटैक की सूरत में नतीजा सामने आता है। तो जो आपका सवाल है, अगर हम उस तरफ आएँ कि क्या ये काबिल इलाज है, 100 में से कोई 5 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें ये ब्लड प्रेशर किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो, जिसमें थायराइड है या किडनी की बीमारियां, काफ़ी सारी बीमारियां हैं। तो जब हम पहली दफ़ा किसी को देखते हैं और ख़ास तौर पे अगर उनकी उम्र कम है, 30 साल से कम है, तो हम दूसरी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, और अगर कोई ऐसी बीमारी निकल आए तो उस बीमारी का इलाज करने से ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको एज के साथ ये ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। ये मौरूसी बीमारी भी हो सकती है, और उनमें हम ब्लड प्रेशर को सिर्फ दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, उसको परमानेंटली क्योर या ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ऑयली फूड होता है और चिकनाई वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं, क्या ये खाने दिल की बीमारियों का बाइस बनते हैं? जी बिल्कुल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएँ हैं, अच्छा आम तौर पे कैसे आप समझें कि
کیونکہ چکنائی ہماری غذا میں. ڈاکٹر صاحب سوری انٹرپٹ کروں گا, ایک کالر ہے جی جی کو لے لیں تاکہ کال ڈراپ نہ ہو جائے. جی پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال آپ کا؟ میں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ میری والدہ کا 2 سال پہلے آپریشن ہوا تھا ٹھیک ہے دل کا, صحیح. ٹھیک ہے, اوپن ہارٹ سرجری. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ امی کو کچھ عرصے سے جھٹکے سے لگنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب سے اس کا کوئی سلوشن جو ہے نا, ہم جو ہے اپنے طور پر پورا علاج کروا چکے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جی صحیح, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہاں سوری میں سمجھا نہیں, آپ مین اس وقت کوشچن کیا ہے آپ کا؟ پہلے آپریشن ہوا تھا, ابھی کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ ابھی کچھ اچانک سے جھٹکے سے آتے ہیں امی جان کو, اس سے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا ایک دم کومے میں چلی جاتی ہے کچھ دیر کے لیے. اچھا 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 صحیح, کومے میں چلے کچھ دیر کے لیے. صحیح صحیح. اچھا اس کا ٹیلی فون پہ میرا خیال ہے بتانا ذرا مشکل ہوگا, اس میں بہتر ہے جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ پراپر چیک اپ کریں, ڈسکشن کریں, پھر وہ مشورہ دے سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ فرما رہے تھے چکنائی والی بیڈ کولیسٹرول سے متعلق. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چکنائی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے جسم میں بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ کولیسٹرول انجام دیتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ زیرو چکنائی کر دینی چاہیے. لیکن چکنائی کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں. وہ چکنائی جو روم ٹیمپریچر پہ سالڈ ہے, جیسے گھی, مکھن, مارجرین یا دودھ کی بلائی, یا جو جانوروں کے گوشت کے ساتھ جو چکنائی لگی ہوتی ہے, یہ وہ چکنائی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر ہماری غذا میں یہ زیادہ مقدار میں ہو تو ہارٹ کے لیے یہ نقصان پہنچائے گی. دوسری وہ چکنائی ہے جو ہمارے لیے بینیفیشل ہے, مثال کے طور پر مچھلی میں یا انڈے میں جو چکنائی ہے, یا لین میٹ ہمارے لیے ضروری ہے, یا جو ہم کھانا کوکنگ آئل میں بناتے ہیں. یہ سب چکنائیاں اگر اعتدال کے ساتھ استعمال کی جائیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, نقصان نہیں دیتی. لیکن جو دوسری چکنائیاں ہم نے بات کی وہ ہمارے لیے نقصان دہ. ایک اور چیز, جو آئل وغیرہ یا گھی جو کوکنگ کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ جو باہر شاپس پہ فرائی جس پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنے گھنٹوں کے حساب سے, دنوں کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے, تو وہ جب بار بار ہیٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ ٹاکسنز پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہارٹ کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. تو آئل کو جو ہے وہ فرائنگ کے لیے اگر یوز کر رہے ہیں تو 2-3 دفعہ سے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کی آواز تھوڑی فلور پہ ذرا کلیئر کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب سنیں. جی کیا سوال؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال؟ اچھا میں نے کہا کہ میرا پریشر اکثر 140-50 تک رہ جاتی ہے, مطلب اس سے کم نہیں ہو رہا ہے. 140-150 سے ڈاؤن نہیں آ رہا بلڈ پریشر ان کا لو؟ اس سے کم نہیں ہو رہا ہے. اچھا صحیح. تو اس میں کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی اگر بلڈ پریشر کئی دفعہ چیک ہو اور 140 اور 150 اوپر والا بلڈ پریشر ہو تو یہ ایب نارمل بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے, اس میں پہلے کیا کر سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کے جو اس کے ساتھ بعض اوقات ایسوسیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں جیسے ڈائبٹیز یا کولیسٹرول یا کچھ اور بلڈ کے ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, تو ایک تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھنے چاہیے کہ کیا یہ صرف بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا ساتھ میں کوئی دوسری پرابلم بھی ہے. اگر کوئی اور دوسری پرابلم سامنے نہیں آتی تو پھر جو ہے وہ آپ یہ کیجئے کہ اپنی غذا میں نمک کم استعمال کیجئے اور کوشش کریں کہ سبزیاں, دالیں, فروٹ یہ اپنی غذا میں بڑھا دیں, اور روزانہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کی واک شروع کریں. جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 3 سے 6 مہینے میں 10 سے 15 ڈگری تک بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کو ہم 130/80 سے کم لے کے آئیں. تو اگر آپ 3 مہینے 6 مہینے یہ کام کر لیتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر 130/80 سے کم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اب وہ ٹائم ہے جب آپ کو دوائی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہیلدی ہارٹ کے لیے از دیر اینی ایکسرسائز جو آپ بتا سکیں ہمیں, دل کی ورزش صحت مند رکھنے کے لیے اس کو؟ جی بالکل. ہارٹ کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو اتنی مشکل نہیں ہیں, سمپل سی ہیں. اگر ہم پرٹیکولرلی ایکسرسائز کی بات کریں تو جیسے آپ نے کسی ڈاکٹر کا پرسکرپشن دیکھا ہوگا کہ اس میں ڈفرینٹ قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں, 2-3-4 قسم کی اکارڈنگ ٹو سچویشن. تو ہارٹ کے لیے جو ہے سمپل واک, سائیکلنگ یہ بہت اچھی ایکسرسائزز ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کچھ اسٹریچنگ اور مسل بلڈنگ ایکسرسائزز جس میں سمپل ویٹ ٹریننگ ایکسرسائزز ہیں وہ بھی اگر آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ کریں تو یہ بیسٹ کمبینیشن بنتا ہے
for heart fitness. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक और सवाल, अगर ईसीजी नॉर्मल हो तो सीने में ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आई है और सीने में अब दर्द हो रहा है, किसी को लेफ्ट हो रहा है, किसी को राइट हो रहा है, या किसी को हार्ट के पास हो रहा है, इस हवाले से क्या गाइड करें, क्या दर्द हो सकता है वो? अच्छा, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब जितने लोग भी सुन रहे हैं बहुत अहम है कि ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल ईसीजी जो है वो उस पे हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कि हार्ट का मसला नहीं है, ठीक है। तो एंजाइना हो सकता है वो जो दर्द हो रहा है, और खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है। 100 में से जो है वो समझिए कि 20-25 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको हार्ट अटैक हो जाए लेकिन उनका ईसीजी पे कोई चेंज ना आए। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी जो है वो सीने में दर्द की शिकायत हो रही है तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन, और डॉक्टर भी जिसको थोड़ा सा हार्ट के हवाले से आइडिया हो तो उससे कंसल्ट करना ज़रूरी है। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोई घरेलू इलाज और टोटके जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड अदर्स, तो ये क्या कारआमद होते हैं, ये का फायदा? अच्छा, कोई ऐसे प्रूवन टोटके जो है वो एज सच नहीं है। लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इससे, लेकिन उस पे जो रिसर्च है तो उसमें कुछ मिक्स एविडेंस है। तो इसमें यह है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसमें अच्छी ग़िज़ा क्या होगी कि जिसमें सब्जियां, दालें, मछली, मुर्गी, लो फैट डेयरी, ये चीज़ें खानी चाहिए। उसके साथ जो है वो ड्राई फ्रूट में जो फ़ैट होती है वो भी एक्चुअली अच्छी फ़ैट होती है, और फिर रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और बहुत कुछ हमने आपसे सीखा। शॉर्टली आपने जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें ब्रीफ कर दी, बता दिया, समझा दिया, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पर्सनली भी इन बातों का ख्याल रखें ताकि जो है ये डिजीज़ हमें फेस ना करने पड़े। एक बीमारी वो है जो अल्लाह की तरफ से इंसान में आ जाती है और वो आजमाइश के तौर पे अनप्रेडिक्टिव डिजीज़ होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां वो हैं जो हम खुद लाते हैं मेहनत करके। हम बड़ी मेहनत करते हैं उन बीमारियों को अपने वजूद पे तारी करने के लिए, तो हमें उस मेहनत से बच के दूसरी मेहनत करनी है जिसके हम आदी नहीं हैं। थोड़ा सा हमें रूटीन और लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। सेहतमंद पाकिस्तान करवाएगा इंशाल्लाह आपसे। और एक कॉलर भी है लास्ट, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नसीम तबस्सुम कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जनाब, यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड है, सही है? जी जी, दवाई वगैरह इस्तेमाल की है लेकिन वो जो है ना अब कम हो गया, बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, बैठकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है। जी डॉक्टर साहब, और यूरिक एसिड का नंबर पता है आपको कि यूरिक एसिड आपका कितना है? जी नहीं, मुझे इस चीज का पता नहीं है। अच्छा, एनी हाउ कोई आइडिया, कोई रफ गाइड कर सकते? हाँ, असल में ऐसा है कि यूरिक एसिड जो भी रिपोर्ट होती है तो उसके आगे एक नंबर लिखा होता है कि अपर लिमिट इतनी है। तो अगर अपर लिमिट के करीब होता है तो यूजुअली हम उसको ट्रीट नहीं करते ज़्यादातर दफ़ा। तो आपको एक तो ये करना चाहिए कि अपना जो यूरिक एसिड है वो अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो यकीनन उसकी वजह से जोड़ों की तकलीफ़ हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा ना हो और जो घुटने की तकलीफ़ है वो घुटने की जोड़ की बीमारी की वजह से हो। सही। तो उसके लिए आप यकीनन एक ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर से जो है वो ज़रूर मशवरा कर लें, और अगर वो एक्सरे का मशवरा देते हैं तो वो भी ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARYB ग्लोबल सेहतमंद पाकिस्तान के इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रहा है और एक मिशन है पाकिस्तान के हर फर्द को सेहतमंद बनाने का। उसमें हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हेल्थ पार्टनर एडवांस्ड लैब का, डेंटल पार्टनर मॉडर्न क्लिनिक्स का, और तकाफुल इंश्योरेंस पार्टनर यूनाइटेड इंश्योरेंस का। अगर आप भी मेडिकल सेक्टर के किसी भी डोमेन से वाबस्ता हैं, जैसे डॉक्टर्स, लैब्स, या फिर आप कह लीजिए कि हॉस्पिटल्स, तो आप भी हमें ARYB ग्लोबल की वेबसाइट के ज़रिए अप्रोच करके इस हिस्से में शामिल हो सकते हैं, इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे ग्लोबल पार्टनर्स बन सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए। हमारी हेल्पलाइन भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जो
جو اور ویب سائٹ بھی ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ کسی ذریعے سے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں. روزانہ دوپہر 12 سے شام 5 بجے تک ڈاکٹر اویلیبل ہے, ایکسپرٹ ڈاکٹر. صرف ایک کال کی دوری پر کال کیجئے, فری آف کاسٹ آپ مشورہ لیجئے کہ ہم نے چاہا کہ آپ کی فیس بھی نہ لگے, آپ کو بھاگ دوڑ بھی نہ کرنا پڑے. اپنی تمام تر سچویشن اور رپورٹ شیئر کیجئے اور ڈاکٹر سے مشورہ لیجئے. رجسٹر کریں صحت مند پاکستان کے ساتھ. اب ہوگا انشاءاللہ صحت مند پاکستان. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد بزم علماء میں علماء کرام کے ساتھ. ہم اس بارگاہ میں بھوکا نہ کوئی سوئے گا اس پاک ماہ میں. کرنا مدد غریب جو مل جائے راہ میں. جتنا ہمارا اتنا